आज है 10 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दलहन तिलहन की खेती पर 236 करोड़ खर्च करेगी योगी सरकार, किसानों को बड़ा तोहफा। दलहन और तिलहन की खेती के लिए योगी सरकार प्रदेश के किसानों को सुनहरा तोहफा देने वाली है। प्रदेश की सरकार इस दौरान इस योजना पर करीब 236 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार पहले से दलहनी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए बुंदेलखंड को फोकस कर दलहन ग्राम योजना चला रही है। दलहनी फसलों के लिए उड़द की दाल, मूंग, अरहर, चना, मटर, मसूर को चुना गया है। योगी सरकार का बड़ा कदम, अयोध्या, मेरठ समेत 12 शहरों के लिए जारी होगा फंड। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरों में बढ़ती आवासीय जरूरतों को पूरा करने और नए विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। जिन विकास प्राधिकरणों के पास अपनी भूमि नहीं है, उन्हें अब मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार ने 12 विकास प्राधिकरणों को इस योजना के तहत प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। महाकुंभ 2025 तक प्रयागराज एयरपोर्ट से देश के 25 शहरों के लिए मिलेगी सीधी उड़ान सेवा। महाकुंभ 2025 प्रयागराज के लिए कई बड़े कीर्तिमान लिखने की तैयारी में है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज को कई हाईवे, पुल, रेल मार्ग के अलावा हवाई सेवा में भी बड़ी सौगात देगा। हवाई सेवा की बात करें तो महाकुंभ के पहले प्रयागराज एयरपोर्ट के नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज होने वाली है। प्रयागराज एयरपोर्ट यूपी में सर्वाधिक 6 एयरोब्रिज वाला एयरपोर्ट होने वाला है। न्यू ईयर पर 115 अफसरों को मिल सकता है प्रमोशन का तोहफा। उत्तर प्रदेश में कार्यरत आईएएस अधिकारियों को नए साल पर बड़ा तोहफा मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार नए साल के मौके पर 115 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन दे सकती है। वहीं यूपी में जिलाधिकारी के पद पर तैनात 5 आईएएस अधिकारियों को कमिश्नर के पद पर प्रमोट किया जा सकता है। थोक मंडी में सस्ती हुई दालें, अरहर और हरी उड़द के दाम घटे। अनाज मंडी में नई फसल की दाल आने से भाव गिर गए, जिससे थाली में दाल का स्वाद बढ़ने वाला है। नए दामों के मुताबिक मंडी में अरहर दाल 7 रुपए तो हरी उड़द 10 रुपए किलो तक सस्ती हो गई। वहीं खुदरा बाजार में इसका असर 2 से 3 दिन में देखने को मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने दिया बयान, कहा बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने रविवार को विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल के एक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारत बहुसंख्यक समुदाय की इच्छाओं के अनुसार चलेगा। बहुसंख्यकों का कल्याण और खुशी दूसरों के कल्याण से ऊपर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने एक विशेष धर्मावलंबियों को पॉइंट करते हुए कहा कि वो देश के लिए घातक हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं। देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। यूपी के मंत्री असीम अरुण बोले, प्राकृतिक तरीकों से बढ़ाएं जमीन की उपजाऊ क्षमता। कार्यक्रम कृषिका में यूपी सरकार के समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा कि हम लोग गंगा जमुना के क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन रसायनों के इस्तेमाल से हमारी बहुत सारी जमीन खराब हो गई है। हम प्राकृतिक खेती करके जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ा सकते हैं। महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज, जल्दी लाल पीले रंग में दिखेगा सेंट्रल स्टेशन का विरासत भवन। सेंट्रल स्टेशन पर महाकुंभ मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गईं। परिसर की सफाई के साथ विरासत भवन को नए रंग में रंगा जा रहा है। पहले ये टेराकोटा रंग का था, अब लाल और पीले रंग में नजर आएगी। महाकुंभ मेले में देश और विदेश से करोड़ों की संख्या में यात्री संगम और पतित पावनी के दर्शन हेतु पहुंचते हैं। इस बार लंबी दूरी की स्पेशल ट्रेन के साथ ही कम दूरी की मेमू और इंटरसिटी ट्रेन सेंट्रल स्टेशन से होकर गुजरेंगी। 75वें साल में पहुंची यूपी की इस यूनिवर्सिटी की बड़ी उपलब्धि 100 की लिस्ट में हुआ शामिल। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में स्थापित पहले विश्वविद्यालय डीडीयू ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को अच्छा प्रदर्शन कर रहे देश के 100 सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया। अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने ये सूची जारी की है। इसके फलस्वरूप डीडीयू को नई दिल्ली में अपने अब तक के सफर और उपलब्धियां दिखाने का अवसर मिलेगा। अब बार-बार केवाईसी की टेंशन नहीं, एक क्लिक में किसानों को मिलेगा सभी स्कीम का लाभ। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए एग्रीस्टैक योजना के तहत डिजिटल बेस किसान रजिस्ट्री तैयार की जा रही है। एग्रीस्टैक योजना केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसके तहत किसानों की भलाई और कृषि उद्योग की समग्र उन्नति के लिए एक व्यापक डिजिटल ढांचा तैयार किया जाएगा।
चालान से सावधान, ड्राइवर का डीएल ही नहीं, किस वाहनों का आरसी भी कैंसिल करवा रही पुलिस। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का रिकॉर्ड तोड़ने वाले सावधान हो जाएं। आपने आदत नहीं सुधारी तो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। ऊपर से जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। गोरखपुर में पुलिस ने 21 ऐसे वाहन चिन्हित किए जिनमें 12 या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ा गया है। टेंट सिटी में आध्यात्मिक और शाही सुविधाओं का रहेगा अनोखा संगम। 10 करोड़ श्रद्धालु करेंगे स्नान। महाकुंभ पर्व सिर्फ धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिकता का प्रतीक नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता की झांकी भी प्रस्तुत करता है। इसके साथ पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा भी देता है। महाकुंभ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। ऐसे में आगामी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इसकी भव्यता और दिव्यता के लिए प्रयास कर रही है। नोएडा में बरौला की 12 ऊंची इमारतों को तोड़ने के लिए अंतिम चेतावनी। नोएडा के बरौला में स्थित करीब 12 ऊंची इमारतों को तोड़ने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने अंतिम नोटिस जारी कर दिया। इनके मालिकों को 15 दिन में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया। पक्ष नहीं रखने या प्राधिकरण के संतुष्ट न होने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। ये इमारतें अवैध रूप से बिना प्राधिकरण की मंजूरी के बन गई हैं। यूपी में योगी सरकार के प्रयास का दिखने लगा असर। पराली जलाने के मामलों में आई गिरावट। यूपी में पराली को लेकर योगी सरकार ने जो प्रयास किए थे उनका असर साफ दिखने लगा है। योगी सरकार के प्रयास के चलते पिछले 7 साल में लगातार पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से गिरावट हो रही है। 2017 में जब योगी सरकार बनी थी तो उस समय प्रदेश में पराली जलाने के 8,784 मामले दर्ज किए गए थे। सीएम योगी बुजुर्गों को दिया तोहफा। यूपी में शुरू हुई ये महत्वाकांक्षी योजना। उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान वय वंदन कार्ड के वितरण की शुरुआत सोमवार से हुई। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। कार्यक्रम का आयोजन नौका विहार स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदन कार्ड दिए। अपराध होते ही पूरे शहर की सीमाएं लॉक हो जाएंगी। यूपी डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को दे दिए निर्देश। यूपी के डीजीपी ने अपराधियों की धरपकड़ और गश्त व्यवस्था को पहले से ज्यादा मजबूत करने के लिए नाकाबंदी योजना लागू करने के निर्देश दिए। इसके तहत हर प्रमुख स्थानों व सीमाओं पर नाकाबंदी कर समय समय पर चेकिंग की जाएगी। अगर कहीं कोई घटना होती है तो अपराधियों के पकड़ने के लिए इस योजना के तहत त्रिस्तरीय चेकिंग की जाएगी। वेस्ट यूपी के जिले में सबसे ज्यादा बिजली बिल है बकाया। पश्चिमांचल के 14 जिलों में सहारनपुर में सर्वाधिक उपभोक्ताओं पर बिजली बिल बकाया है। दूसरे नंबर पर गजरौला, तीसरे पर मुरादाबाद, बुलंदशहर चौथे और 5वें नंबर पर मेरठ है। सहारनपुर के उपभोक्ताओं पर जो बकाया है उसमें 604.17 करोड़ सिर्फ सरचार्ज है। गाजियाबाद के उपभोक्ता बिजली बिल अदायगी में नंबर 1 पर हैं। ताजमहल को उड़ाने की धमकी के बाद आगरा हवाई अड्डे पर बम की सूचना। आगरा में ताजमहल को उड़ाने की धमकी के बाद यहां के हवाई अड्डे पर बम रखे होने की सूचना के बाद खलबली मच गई। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों की टीम बम डिस्पोजल दस्ते के साथ एयरपोर्ट पर पहुंच गई और गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी। आगरा के खेरिया में स्थित इस हवाई अड्डे को नागरिक उड्डयन सुविधा के साथ साथ वायुसेना के लिए बेस स्टेशन के रूप में उपयोग किया जाता है। 1272 करोड़ की लागत से बनेगा बाईपास। 40 मिनट में रायबरेली से पहुंचेंगे जौनपुर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी में ग्रीनफील्ड बाईपास के लिए 1272 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इस बाईपास के बन जाने से लंबी दूरी महज कुछ मिनटों में पूरी हो जाएगी। इसको लेकर नितिन गडकरी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफल हुई लैंडिंग। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। दिल्ली से शुरू हुई पहली उड़ान ने सफलतापूर्वक लैंडिंग कर एक नए युग की शुरुआत की। यह न केवल एक तकनीकी सफलता है बल्कि 23 साल पुराने सपने को साकार करने का क्षण भी है। एयरपोर्ट की यह पहली उड़ान कई मायनों में विशेष रही। रनवे पर वाटर कैनन की सलामी ने इस ऐतिहासिक क्षण को और भी अधिक यादगार बना दिया। जान लें 6R रसीद लेने पर किसानों को मिलेगा ट्रैक्टर। किसानों को शायद मालूम हो कि मंडी में उपज की बिक्री पर कई उपहार भी मिलते हैं, लेकिन जानकारी न होने पर वो इससे वंचित रह जाते हैं। मंडी में किसान उपज की बिक्री कर अगर 6R रसीद व्यापारी से लेते हैं तो वो उपहार में ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्र लेने के हकदार हो जाते हैं। मंडियों में आलू, गल्ला आदि की बिक्री करने वाले किसानों के लिए प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कृषक योजना चलाती है।
आरबीआई के नए गवर्नर होंगे संजय मल्होत्रा, शक्तिकांत दास की लेंगे जगह, 3 साल का होगा कार्यकाल। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया जाएगा। वे मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। संजय मल्होत्रा का कार्यकाल 3 साल का होगा। उनकी नियुक्ति से भारतीय वित्तीय क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। यूपी में लेखपाल के 9000 पदों के लिए जल्द भेजे जाएंगे अधियाचन। लेखपाल भर्ती के लिए अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा। राजस्व परिषद को 15 मंडलों से रिक्त पदों का ब्यौरा मिल गया। शेष 3 मंडलों का ब्यौरा भी 2-3 दिन में मिलने की संभावना है। ये भर्ती करीब 9000 पदों पर होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए। इसके तहत सभी जिलों में लेखपालों के रिक्त पदों की गणना करवाई गई। हिंडन नदी में गंभीर प्रदूषण। हिंडन नदी के प्रदूषण के कारकों का जिक्र को लेकर मीडिया रिपोर्ट का स्वयं संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हिंडन नदी के प्रदूषण पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस मामले में एनजीटी ने 19 मार्च 2025 तक जवाब दाखिल करने को कहा। देश बहुसंख्यक से नहीं, संविधान से चलेगा। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर यादव के कटमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करने और देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा कहने पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति की। ओवैसी ने जस्टिस शेखर यादव को जजों की आचार संहिता की याद दिलाते हुए कहा कि देश बहुसंख्यकों से नहीं, संविधान से चलेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।